नहीं सीखेंगे आप। हिंदू है दुष्ट, पाकिस्तानी मुसलमान के लिए और भारत के मुसलमान के लिए हिंदू दुष्ट रहेगा। वो भारतवर्ष में पैदा हुआ, होली को अपना त्योहार नहीं मानता। मैं कजाकिस्तान में था, ईद नहीं मनाई गई, नवरोज मनाया गया। तरीके खिलाफत जो चली है उसमें गांधी जी को आगे किया गया, तो सारा इकट्ठा सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, इन लोगों को जब नजर आया, काबरीन जो मुस्लिम लीग के थे, कि मुसलमानों का जहां भी मफाद आता है तो वहां पे यकदम मुखालफत शुरू कर दी जाती है। तहरीक खिलाफत के जब इजलास हो रहे थे, कांग्रेस के इजलास होते थे, तो गांधी जी तो खुद तो प्रार्थना करते थे, लेकिन मौलाना हजरत मोहानी ने जब असर की नमाज के लिए इजाजत मांगी तो उन्हें इजाजत नहीं दी गई। ये जिद है आपकी। आप मुझे क्या साबित कर रहे हो कि हिंदू एक घटिया कौम है? यहां बैठ के आप मुझे ये साबित कर रहे हो कि नहीं, मैंने इनको बताया था। नो, नो, क्या कहा? मैंने नहीं कहा, मैंने घटिया ये अल्फाज बिल्कुल भी नहीं। क्यों? स्पेन में 11 लोगों को पकड़ा सिर्फ इसलिए कि वो इस्लामिक प्रचार कर रहे थे। उनको बोला ये टेररिज्म में, निकलो यहां से। अंग्रेजों ने अपने घर में बुलाया, उनकी बच्चियों के रेप किए आपने। क्योंकि आप में ये जो अपना और गैर की जो फीलिंग आ चुकी है ना, हिंदू मुसलमान, आपकी पूरे इसमें पाकिस्तानी मुझे सुनाई नहीं दिया। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, यही सुनाई दिया मुझे। ना आप कभी भारतीय बने, ना आप कभी पाकिस्तानी बने। आप अभिषेक मिश्रा को हरा दोगे यहां पे, और हारेगा कौन? खुद। आप मुझे चुप करा दोगे, 10 वीडियो दिखा दोगे, क्योंकि एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में हो। ये रिलीजन बेचे ही ऐसे जाता है दोनों, चाहे क्रिश्चियनिटी हो जाए कि भाई आपके सिन के लिए वो हो गया, आप कन्वर्ट हो जाओ। ओ भाई ये देखो, बड़ा हमारे साथ जाति होता है, कन्वर्ट हो जाओ। जब जाति हो रहा है तो यार क्या ऐसा कर रहे हैं कि जाति हुए जा रहा है आपके साथ? चलिए, डॉक्टर साहब ने भी बात तो वो तस्लीम कर ली हमारे वाली, कि वाकई नहीं रह पाना था। इश्यूज ऐसे बने हुए थे, हालात ऐसे क्रिएट हो गए थे कि वो ना रह पाते। तो वो बात तो वही आ गई कि टू नेशन थ्योरी वाकई थी, और जो पाकिस्तान बना है वो एक हकीकत है। पाकिस्तान हकीकत है, हम लोग मानते हैं। ये टू नेशन थ्योरी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। टू नेशन थ्योरी का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मुसलमान किसी के साथ नहीं रह सकता, ये है टू नेशन थ्योरी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। तमाम जो दोस्त हैं हमारे देखने वाले हैं, उनको होली का जो त्यौहार है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली का त्यौहार है और पूरा इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये त्यौहार बड़े धूमधाम से और कलर फेस्टिवल इसको बोला जाता है। पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में बल्कि मुझे बताया मियाँ साहब ने कि एक दिन पहले मना लिया गया है, और इंडिया में और पूरी दुनिया में आज ये मनाया जा रहा है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया। आज बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर आपसे बात होगी। डॉक्टर साहब, पहले आपको मुबारकबाद होली की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी होली की बहुत शुभकामनाएं, रमजान की शुभकामनाएं, ईद की अग्रिम बधाइयाँ। और मियाँ साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। जी शुक्रिया बहुत। ये मनाया जाना भी अपने काबशां तो नाल ही शुरू होया सी। अच्छा जी, स्टार्ट भी अपने वेरी गुड, कीता सी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब और मियाँ साहब, आज जो पाकिस्तान जो बनाने का मकसद था, जो एक कहते हैं कि एक बुनियादी जो नजरिया था, उसको बोलते हैं टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया। उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे कुछ वीडियोस एक दोस्त ने सेंड की हैं। उस वीडियोस के अंदर दिखाया गया है कि जी मसाजिद के बाहर में कुछ म्यूजिक बज रहा है, कुछ नमाजियों को तंग किया जा रहा है, और इस तरह के एक दो वीडियोस हैं जो जिनमें ये जाहिर हो रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो उनको आज़ादी नहीं है, अपनी आज़ादी के साथ वो ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, अपनी मजहबी जो इबादत है वो नहीं कर पा रहे। तो पहले जो है वो ये जानेंगे मियाँ साहब आपसे कि ये पाकिस्तान जो बनाने का एक नज़रिया था, एक मकसद था कि जी हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को बनाया गया है। और जो जब इस तरह की कोई वीडियोस हमारे सामने आती है जो जिसमें हम देखते हैं, तो क्या आपके ज़हन में ये बात आती है कि क्या पाकिस्तान का बनना ज़रूरी था, या यूनाइट इंडिया ही जो है वो हम सबके लिए बेहतर था? यार वैसे मुजफ्फर भाई, आपने जो ये बात की है ना कि म्यूजिक वाली, तो जी, म्यूजिक वाली बात से मुझे याद आ गया, मस्जिदों के बाहर जब 1938 में कांग्रेसी वजारतें मौजूद थी, वहां पे
इंडिपेंडेंस जो इंडिया एक्ट 1935 के बाद इलेक्शन हुए थे, तो वहां भी ऐसे कुछ वाकयात जो थे रिपोर्ट हुए थे कि मस्जिदों के बाहर वो जुलूस निकालने शुरू कर दिए या म्यूजिक बजना शुरू हो गया या दूसरी चीजें। तो मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ, डॉक्टर साहब से पहले भी एक दफा मेरी यही बात हो रही थी कि हमें डेप्थ को देखना पड़ता है। 1947 में या 1940 में यकदम ये मसला उठ के नहीं खड़ा हो गया कि हम कहें कि एक दिन में ही यकदम किसी ने ख्वाब देखा, किसी के ज़हन में आ गया तो मसला बन गया। इस मसले को देखने के लिए हमें 1857 में जब इंडिपेंडेंस वॉर हुई है, जंगे आज़ादी हुई है ब्रिटिश के साथ, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा वो ब्रिटिश के साथ जो जंग थी उसमें तो सब लोग इकट्ठे थे। वो तो मुत्तहिद थे, सारी कौमें उसमें सारे मज़ाहब इकट्ठे होके लड़ रहे थे। ये एक अलग बात है कि हर कौम में ही, हर जगह पे ही कुछ ना कुछ होते हैं जो गद्दार होते हैं मिल्लत के, वो मौजूद थे जो इनकी मुखालफत जिन्होंने की या जिन्होंने इनकी मुखबरियाँ की होंगी। लेकिन ओवरऑल सारे मज़ाहब जो थे वो इकट्ठे होके ब्रिटिश से लड़े थे। और जिसमें पूरे के पूरे इंडिया में से हर खित्ते में ही ये जंग आज़ादी लड़ी गई थी। तो उसके बाद जब मामलात चलते रहे कुछ अरसा तक तो इनके कंबाइन, लेकिन 1867 में क्योंकि अंग्रेज ने जब वहां पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर उर्दू को नाफज कर रखा था, तो वहां पे हमारे बनारस के दोस्तों ने, बनारस के जो हिंदू थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि उर्दू खत्म करके यहाँ पे हिंदी को लाया जाए। तो हिंदी से उनकी मुराद देवनागरी रस्मुल खत था और साथ में जुबान जो थी। तो ये एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जहां से कंट्रोवर्सी की बुनियाद पड़ी, जिसके बाद सर सैयद अहमद खान जैसे लोग आए जिन्होंने आगे आके जमाते ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला या मोहम्मदन एजुकेशनल कॉलेज वाला सिलसिला शुरू हुआ। तो उससे मामलात शुरू हुए। उर्दू हिंदी तनाज़ा इसे कहा जाता है। ये बुनियाद बना सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस चीज की कि अगर इस तरह का कोई मामला बना कि ब्रिटिश के होते हुए अगर इस तरह हमारे हिंदू जो है कर रहे हैं, तो कल कला को मुसलमान जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो इस तरह का मसला बन जाएगा। उसके बाद तकसीम बंगाल का मामला आ गया। तकसीम बंगाल से क्योंकि मुसलमानों को कुछ फायदा हो रहा था वहां पे मुआशी हवाले से, उसके खिलाफ कई साल तक तहरीक चलाई गई 1906 से 11 तक, ताकि वो जो है वो खत्म हो सके। वो मामला चला। उसके बाद आगे आते हैं हम तो जब कांग्रेसी वजारतें बनती हैं तो उनके मसाइल उस दौर में जब मुसलमानों के साथ ज्यादती शुरू हो गई, तो इन सब चीजों ने मिल मिला के एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया। वरना 1930 तक तकसीम की कोई बात ऐसी सामने नहीं आ रही थी। सब लोग एक इकट्ठे होके ही मूवमेंट चला रहे थे। इवन तहरीक खिलाफत जो चली है उसमें गांधी जी को आगे किया गया, तो सारा इकट्ठा सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, इन लोगों को जब नजर आया, काबरीन जो मुस्लिम लीग के थे, कि मुसलमानों का जहां भी मफाद आता है तो वहां पे यकदम मुखालफत शुरू कर दी जाती है। तहरीक खिलाफत के जब इजलास हो रहे थे, कांग्रेस के इजलास होते थे, तो गांधी जी तो खुद तो प्रार्थना करते थे, लेकिन मौलाना हजरत मोहानी ने जब असर की नमाज के लिए इजाजत मांगी तो उन्हें इजाजत नहीं दी गई। तो इस तरह के मसाइल जो थे वो बढ़ते बढ़ते, वही बात फिर के वक्त परवरिश करता है, बरसों हादसात यकदम नहीं होते। तो 1930 में भी हालांकि अल्लामा इकबाल ने जो खुतबा इलाहाबाद दिया था उसमें उन्होंने अलहदा कंट्री की बात नहीं की थी तब भी। लेकिन 1940 में जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई और उसे कांग्रेस नवाज हमारे जो अखबारात थे उन्होंने करारदाद पाकिस्तान से मौसूम कर दिया, और फिर आखिर में आके तो मुसलमानों ने तो जाहिर बात है फिर अलग मुमलिकत के लिए जदोजहद शुरू कर दी कि जहां पे उनकी अक्सरियत है वहां मुल्क मिल जाए। लेकिन एक और भी इसमें इजाफा हो गया, गांधी जी के साथ जो मंसूब है बात, वो कहा करते थे कि अगर बरे सगीर एक रहा तो पंजाबी फौज पूरे बरे सगीर पे कब्जा कर लेगी। ये फौज इतनी स्ट्रांग है ब्रिटिश की जो है। वो तो खैर स्ट्रांग थी, इसमें कोई शक नहीं कि जो बंगाल से शुरू हुई थी फौज और यूपी से होती हुई पंजाब पहुंची थी, हम डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं हो गए थे ब्रिटिश की फौज में। तो ये हालात ऐसे बन गए कि दोनों कौमें अलग होने पे मजबूर हो गई। खुशी से कोई अलग नहीं हुआ था, कोई ये नहीं चाहता था कि वो अपने घर बार छोड़ दे और यकदम इसमें एक लकीर खींच दी जाए, लेकिन वो बना और हालात ने ऐसा बना कि वो पाकिस्तान की तरफ जाके वो जो हालात थे वो रुके। हालांकि जब चौधरी रहमत अली ने 1934 में ये बात की तो कायदे आजम ने उन्हें कहा था कि ये अभी मौका नहीं है। जो वहां के कैम्ब्रिज बॉयज के मंसूबे का भी नाम दे दिया गया था उसको, शायद ये याद हो आपको। तो लेकिन हालात ऐसे बने, मैं समझता हूं कि अगर 1857 की जंग आजादी में जो मोमेंटम कायम हुआ था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का, उसको चलने दिया जाता तो शायद ये नौबत ही ना आती कि पाकिस्तान बनता। तो वो तंग नजरी जो थी वो पाकिस्तान की तरफ हालात को लेके चली गई। जी।
अच्छा मीर साहब, ये भी कहा जाता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ ओहदे की डिमांड की थी गांधी जी से कि मुझे अगर ये ओहदा दे दिया जाए यूनाइट इंडिया के अंदर तो मैं पाकिस्तान बनाने की जो है वो जो ये चल रही है, मूवमेंट चल रही है, उससे पीछे हट जाऊंगा। इस तरह की कोई बात है? नहीं, ऐसा तो कोई मेरे नॉलेज में कम से कम नहीं है, हम्म। जितना कि मैंने देखा है या पढ़ा है। तो एक और चीज़ हुई थी, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, वो एक हम्म। आखिरी मौका था हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने का, जिसके अंदर 3 ग्रुप्स में और एक मरकज़, ढीला-ढाला मरकज़ जो था दिफा के हवाले से, करेंसी, मवासलात पर, वो मौजूद था। तो उसको मुस्लिम लीग ने कबूल कर लिया था। मुस्लिम लीग ने उसको, कायदे-आज़म ने कर लिया था कि ये कर लिया जाए, लेकिन उसको हमारे जो कांग्रेस के दोस्त थे, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। और जब कबूल करने की बात भी आई, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि इसको तो किसी भी वक़्त चेंज भी किया जा सकता है। तो कायदे-आज़म पीछे हट गए, मुस्लिम लीग पीछे हट गई। तो वो एक आखिरी मौका था। लेकिन ये कंबाइन होते वाली बात नहीं है। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन वाला एक मामला तो सबके सामने है। हो सकता है डॉक्टर साहब इस पे तफ़सील से रोशनी डाल दें कि कायदे-आज़म को कोई ओहदा ऑफ़र हुआ था। मेरे इल्म में कम से कम नहीं है। माउंटबेटन ने ज़रूर कहा था कि मुझे मुश्तरका गवर्नर जनरल बना लिया जाए। उसको इन्होंने तस्लीम करने से माज़रत कर ली थी। बाकी ऐसा कोई ओहदा मेरे नॉलेज में नहीं है। ये अगर यूनाइट इंडिया होता मियां साहब तो टॉपिक तो हमारा यही है ना कि क्या कैसी जिंदगी होती आपकी, हमारी, अ, जिस तरह हम पाकिस्तान में इससे बेहतर होते, बेहतर, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बेहतर है वहाँ पर, जो लोगों का लाइफस्टाइल है, या ये समझ लें कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी वहाँ की स्टेट भी काम कर रही है सारा कुछ। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, बिजली के बिल देखें कितने ज्यादा। तो कुछ आसानियां होती हमारे लिए अगर यूनाइट इंडिया होते। मियां साहब, पहले आपकी तरफ ही हूँ अभी मैं। यार डॉक्टर साहब को आप मौका नहीं दे रहे, और डॉक्टर साहब आज डॉक्टर उनका साहब ने एक वज़ीफ़ा डॉक्टर साहब को एक अच्छा, दफा ही मौका देंगे, बिल्कुल। ठीक कोई है। बात नहीं, कोई बात च नहीं, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। मुजफ्फर अच्छा, भाई अपने। तो देखिए मैं जो समझता हूँ ना एज़ ए न्यूट्रल, सब चीज़ों को छोड़ के, कि इन बातों को हमने देखना है कि नहीं। अगर यूनाइटेड इंडिया होता, तो अब जो पिछले दिनों 2005 की बात है, शायद वो सच्चर है कि सिच्चर है? डॉक्टर साहब नाम क्या था उनका? सच्चर कमीशन है क्या नाम, एग्ज़ैक्ट क्या नाम है उनका? राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर। सच्चर, ज़बर से, ठीक है। यानी सच्चर कमीशन जो रिपोर्ट है, उसी को पढ़ लें। उसमें मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बताया है कि शायद 15 टू 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इनका तनासुब कोई 3% के करीब है। अच्छा, इसी तरह इनकी हालत जो उस रिपोर्ट के मुताबिक है, इनकी शेड्यूल्ड कास्ट जो है, उनसे भी बदतर है मुसलमानों की। तो ये इस तरह की वो रिपोर्ट है। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो आज हम पाकिस्तान के अंदर जो बीइंग ए मुस्लिम हम जिस तरह आज़ाद फिर रहे हैं, जिस पोज़ीशन में हैं हम, पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे जितने जागीरदार थे, वो सारे के सारे सिख थे। वेस्ट पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो सिख गए हैं, वो हज़ारों एकड़ एक-एक बंदा ज़मीन छोड़ के गया है। पूरे-पूरे मौज़ाजात हैं उनके नामों पे, जो सिख यहाँ से माइग्रेट होके उधर गए हैं। जो सिंध के अंदर जो हिंदू ताजर थे, उनसे ले के कर्ज, ये लोग उनके इतने मोहताज थे कि सिंधियों ने, तो मैं समझता हूँ कि जश्न मनाया होगा। सबसे ज्यादा फायदे में हमारे सिंध वाले दोस्त रहे हैं, जिनकी हिंदू जो महाजन कहते हैं ना उन्हें, तो जी। उनसे जान छूट गई उनको कर्ज से। तो ये हालात तो ऐसे यकीनन ना होते जितनी हमने अब डेवलपमेंट हमारे इलाकों में हुई है। मरकज से वैसे भी जो इलाका दूर होता है उसकी डेवलपमेंट कम होती है। डेवलपमेंट के हवाले से देख लें, मुसलमानों के मुआशी हवाले से देख लें, तो यकीनन इस तरह के हालात नहीं होने थे अगर हम मुत्तहिदा इंडिया में होते। तो ये कुछ लोग होते हैं हर जगह पे जो तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन अब वहाँ पे शुद्ध या संगठन की जो तहरीकें चल रही थी पाकिस्तान बनने से पहले, दीन चेंज करने की, मज़हब चेंज करने की, तो इस तरह के हालात कतई नहीं होने थे। हम इतना आज़ादी से ना फिर रहे होते, जिस तरह आज मेरा दिल करता है, मैं उठता हूँ, आप लोग यहाँ फ़ेसबुक पे भी देखते होंगे, जिस मिनिस्टर के दफ़्तर में जाना हो चला जाता हूँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि मैं जा पाता अगर वो दौर होता। और जो साथ में अक्सर रेलवे स्टेशंस पे मैंने देखा है, गोलड़ा रेलवे स्टेशन पे वो पुराना बोर्ड अभी तक महफ़ूज़ है, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी वाला। तो इस तरह के हालात तो ना होते। और लेकिन वही बात पिछली दफ़ा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब आपके यहाँ भी शुरू हो गया। तो मैंने इन्हें कहा था कि वो छोटी ज़ातों के साथ तो हो सकता है कहीं पे हो रहा हो मामला, लेकिन ओवरऑल नहीं है। तो हमारे हालात बहरहाल इस तरह के नहीं होने थे। हम बहुत बेहतर हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं मौजूदा तनाज़ुर में जो हालात हैं।
जी, शुक्रिया मियाँ साहब। अब डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। मियाँ साहब के साथ हो सकता है कि मैं ज़ाती तौर पर इख्तिलाफ़ करूँ बहुत सी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अगर देखूँ तो पार्टीशन से पहले मेरे जो नाना थे, उन्होंने एक सिख और हिंदू भाइयों के साथ अपनी वो प पग्गे-वटाइयाँ होती थीं, तो एक साथ ही रहते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। और अगर अपॉर्च्युनिटीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जैसे कि आपने बात की कि मुसलमानों के साथ वहाँ पर, तो यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी के साथ भी काफ़ी कुछ जो है वो मियाँ साहब बेहतर होने की ज़रूरत है, बहुत कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अभी भी जो देखा जाए तो कुछ अच्छे जो हिंदू हैं, जो वेल सेटल्ड, वेल स्ट्रॉन्ग हिंदू हैं हमारे भाई, वो सिंध में, अपर सिंध के अंदर भी है वो, वहाँ पर उनके कारखाने हैं, चावलों के कारखाने बहुत ज़्यादा, अभी भी वो वहाँ पर है। और अभी भी आप जो कह रहे हैं ना कर्ज़ लेते हैं, तो हमारे ज़िम्मेदार अभी भी उनसे कर्ज़ लेके अपनी ज़मीनें वहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं, हमारी भी वहाँ पर ज़मीनें हैं, मेरे ससुराल की ज़मीनें, तो वो उनसे ही वो काम अभी भी उनका चल रहा है, वो बात अभी भी पर वैसे ही इजाफा काम कर हो। दूं, छोटा सा इजाफा कर दूं कि हमारे जी, जी। मेहमान आने थे जब इस ईस्ट पंजाब से जी, और पूरी दुनिया से वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में, तो जी, हमारा इरादा था कि किसी एक को ना ताजपोशी की जाए। तो वो ठीक है। ताजपोशी पता है मैंने किसकी जिम्मे लगाई थी? आप हैरान जी, होंगे। तो वो हमारे सेठ कांजी राम है, साबका जी। एमपी है, जो पंजाब हिंदू काउंसिल के चेयरमैन भी है। मैंने उन्हें कहा था, हुँ, मैंने कहा आपने करवानी है। हमारी हुँ, सीएम पंजाब मरियम नवाज को भी उन्होंने भी मेरे ख्याल 40 हुँ। तोले सोने का ताज पहनाया था। यानी कि बहुत वाह! स्ट्रांग है, हुँ। इसमें तो कोई शक जी, नहीं। जी, जी। पैसे जी, के जी। हवाले से, इदारे के हवाले से। और वो वाहिद एमपीए था डॉक्टर साहब, हुँ, जिसने पाकिस्तान से हर कम्युनिटी के लोगों को, नॉट ओनली हिंदू, मुसलमानों को भी इलाज के लिए दिल्ली भिजवाया, जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए। और हमारे अपने, मुझे बहुत बाद में पता चला कि हमारे हमसाई एक फैमिली थी, उसको भी उन्होंने भिजवाया, कुछ 60-70 लाख रुपए एक पे खर्च होता था। तो उस बंदे हुँ। ने सरकारी फंड से चाहे भिजवाया, लेकिन उसने किया। तो इस हवाले से वो खासे बेहतर पोजीशन में है। जी। जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। टू नेशन थ्योरी हमारा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है आपके साथ। काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात हो चुकी है। जो आपने बातें सुनी मियाँ साहब की, आप इससे इत्तेफ़ाक करते हैं क्या? एक तो ये है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद तो ये था कि हिंदू और मुसलमान आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये एक हकीकत है इसमें, क्या हम इकट्ठे नहीं रह सकते अभी भी? अभी यस। भी मैं जैसे कि मैंने कुछ वीडियोज़ भी दिखाई थी, वो पानी पीने के ऊपर भी झगड़ा हुआ वहाँ पर, बाल काटने के ऊपर भी मुसलमानों ने हिंदू के बाल काटने से इनकार कर दिया, इसके ऊपर भी झगड़ा हुआ, इवन कि मुझे अपनी जान वहाँ पर जो बचानी जो है वो मुश्किल हो गई थी। तो पानी पीने का तो अभी भी है, रहीम यार खां के मियाँ साहब भी रहीम यार खां के हैं, मैं भी वहाँ पे हूँ। तो जो लोअर कास्ट के जो हिंदू हैं वो बेचारे किसी होटल के अंदर जाकर खाना नहीं खा सकते, और यही हालात हमें जब किसी मुसलमान से बात होती है तो वो ये कहता है कि जी इंडिया में भी ऐसे मुसलमानों के साथ ऐसे ही होता है, उनके बर्तन भी अलग किए जाते हैं। तो क्या ये डॉक्टर साहब वाक़ई ऐसे ही है कि हिंदू मुसलमान आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते थे, इस वजह से पाकिस्तान का बनना ज़रूरी था? जी, बिल्कुल ठीक कहा। मुसलमान किसी के साथ नहीं रह सकता। मुसलमान एक अजीब कम्युनिटी है जो मेंटली सिक कहना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इट इज़। अब अगर आपका मियाँ साहब को सुन लें, इन्होंने प्रूव कर दिया भाई हिंदू कमज़र्फ़ है, हिंदू घटिया है, हिंदू जो है उसकी परेशानी थी और इस वजह से हम अलग हो गए। नीचे अल-बरूनी की किताब है बाय द वे, अल-बरूनी की किताब है जो ये पढ़ना नहीं चाहेंगे। वो है, आप चाहेंगे तो मैं कोट कर दूँगा, खैर कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले जो सोचा था कि कुछ पढ़ के सुनाऊँगा, बट आई जी, थिंक जी, सुनाएँ। कि ना, ना, टू बी ऑनेस्ट स्टैंडर्ड नहीं है वो। हुँ, जो कह रहे हैं मियाँ आसिफ साहब ये सही कह रहे हैं, हुँ, मैं उससे सहमत हूँ। अब इसमें क्या कहा जाए? ये अगर आप आई आई होप कि इनके पास डिग्री होगी, ये पढ़े होंगे, रिसर्चर होंगे, तो अब इस पे क्या बातचीत करें भई? ये जो कह रहे हैं ये बात ठीक है, वो कोई वीडियो दिखा रहे हैं मुझे जूस कहते हैं कि हमारा सबसे बढ़िया दोस्त कोई है तो वो हिंदू है। हुँ, मोनोथीज़्म वो लेकर के आए और वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है और सारी दुनिया में एंटी सेमिटिज्म पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता। भारत हर किसी को गले लगाता है। मगर ये प्रूव करने पे तुले हुए हैं कि हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, हिंदू कमज़र्फ़ है, मुसलमान अच्छा है। ठीक है? तो इसमें क्या आर्ग्यूमेंट करें हम आपसे? आप जो ये आपको खुद से बात करनी होगी। आई एक्सेप्ट ऑल द स्टेटमेंट गिवन बाय मिस्टर प्रेसिडेंट आसिफ अली साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको हिंदुओं से बड़ा प्यार है, आपकी असेंबली में हिंदू है, आपके वहाँ पे हिंदू हैं और आप सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। बलूचिस्तान जब टूटेगा आपको तब भी समझ में नहीं आएगा।
जब तक आप टूट फूट नहीं जाओगे आप समझोगे ही नहीं, क्योंकि यू आर एडमेंट ऑन अ थ्योरी विच इज नॉट अ सफिशिएंट। तो नहीं टूटेगा ये तो नहीं, अच्छा जब तक आप टूटेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं। टूट तो चुके हैं, 71 में टूट चुके हैं ना भाई हम। आप दूसरे टूटने के मुहाने पे हैं। ये जिद है आपकी, ये जिद है आपकी। आप मुझे क्या साबित कर रहे हो कि हिंदू एक घटिया कौम है? यहाँ बैठ के आप मुझे ये साबित कर रहे हो कि हमने मैंने इनको बताया था। क्या कहा? मैंने नहीं कहा, मैंने घटिया ये अल्फाज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं वैसे इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन इस पे मुझे करना पड़ेगा। घटिया वाली बात मैंने बिल्कुल भी नहीं की। मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो हिंदू हैं। मैंने आपको पहले कहा, जो मेरा राइट हैंड है जो मेरे साथ प्रोग्राम्स करवाने में, वो कांजी राम, वो हिंदू ही तो है यार। रमेश जयपाल जिसके साथ, अब चले अब आपकी बात इंटरप्ट होगी है, मैं बता दूं, रमेश जयपाल जिसके साथ मिलके हमने हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पे तैयार करवाया था, वो एक अलग बात की उसकी अपनी कम्युनिटी पड़ गई। पता है आपको इस बात का डॉक्टर साहब, कि जब उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट जिसे शादी पर्द का नाम दिया वो मंजूर करवा लिया, तो उसकी कम्युनिटी ने उसे बिठा लिया, और तुमने ये क्या किया, हमें फंसा दिया पकड़ के। रहीम यार खान का ये लड़का, कभी मैं आपसे करूंगा, आजकल अमेरिका में वो जी टीचिंग मेरी भी करता मुलाकात है, मेरी है। मुलाकात है। ये था तहसील पंचायत विच, बह तू थल्ले, तू कौन हुंदा मामा साडे उत्ते एक्ट लवाण वाला। तो इसलिए डॉक्टर साहब घटिया वाली बात बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी किसी भी, ना मजहब को, ना किसी इंसान को, ना किसी बंदे को, इवन के हमारे यहाँ पे बरादरी बेस पे या मसाइल पे, मैं कभी भी घटिया नहीं कहूंगा, नहीं, ना ही ये कहा जा सकता है। मैंने ये कहा कि कुछ इश्यूज ऐसे किए गए, अदम बर्दाश्त और चीज है, किसी को बर्दाश्त ना करना और चीज है डॉक्टर साहब। घटिया माजरत, घटिया मैं नहीं कहता किसी को। जी चलिए ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आई हैव गिवन अप। बात सिंपल सी है, आपको खुद से सीखना होगा। नहीं सीख रहे आप, मत सीखिए। जो जो जड़ है समस्या की, वहां आप जाना नहीं चाहते। मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, जड़ है। स्पेन में 11 लोगों को पकड़ा सिर्फ इसलिए कि वो इस्लामिक प्रचार कर रहे थे। उनको बोला ये टेररिज्म में, निकलो यहां से। अंग्रेजों ने अपने घर में बुलाया, उनकी बच्चियों के रेप किए आपने। क्योंकि आप में ये जो अपना और गैर की जो फीलिंग आ चुकी है ना, हिंदू मुसलमान, आपके पूरे इसमें पाकिस्तानी मुझे सुनाई नहीं दिया। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, यही सुनाई दिया मुझे। ना आप कभी भारतीय बने, ना आप कभी पाकिस्तानी बने। आप अभिषेक मिश्रा को हरा दोगे यहां पे, और हारेगा कौन? खुद। आप मुझे चुप करा दोगे, 10 वीडियो दिखा दोगे, क्योंकि एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में हो। ये रिलीजन बेचे ही ऐसे जाता है, दोनों, चाहे क्रिश्चियनिटी हो जाए कि भाई आपके सिन के लिए वो हो गया, आप कन्वर्ट हो जाओ। ओ भाई ये देखो, बड़ा हमारे साथ जाति होता है, कन्वर्ट हो जाओ। जब जाति हो रहा है तो यार क्या ऐसा कर रहे हैं कि जाति हुए जा रहा है आपके साथ? कहीं भी आप फिट नहीं हो, यूके में फिट नहीं हो, स्पेन में फिट नहीं हो, जर्मनी में फिट नहीं हो, स्वीडन में फिट नहीं हो, हर जगह ही जाति हो रही है आपके साथ। सब पागल है, सारी दुनिया पागल है। और वो पागल है, ये मोहम्मद बिन सलमान साहब पागल है, वो कह रहे हम रेनेसां लाएंगे। सबसे बड़े पागल मोहम्मद बिन सलमान है, क्योंकि वो कह रहे हम रेनेसांस लाएंगे। क्यों रेनेसांस लाओगे भाई, क्या जरूरत है? मोहम्मद बिन सलमान साहब के कॉलर पकड़ लीजिए, वो कह रहे हैं हम रेनेसांस लाएंगे, हम एक, वो कह रहे हैं हम इंटरप्रिटेशन चेंज करेंगे, हम चीजों को देखने का तरीका चेंज करेंगे। आपको चाहिएगा तो वो वीडियो भी हम सुना देंगे आपको। अल बरूनी की किताब मैं पढ़ देता आपके सामने, मगर मेरा मूड ही खराब हो गया। मैंने कहा जाने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी कोई बात बुरी लगी हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। देखिए बात बुरी नहीं लग रही, आप मानवता को जगह ही नहीं देना चाहते। आप ऑब्सेस्ड हो हिंदू मुसलमान में, मानवता को जगह नहीं देना चाहते। आप अपने आप को मुसलमान बन के बात करना चाहते हो, मगर इस्लामिक प्रिंसिपल की बात नहीं करना चाहते। अली रहमानी कोई मोहानी है, उनको प्रेयर करने की छूट नहीं दी गई भारत में, ये बात करना चाहते हो उस कम्युनिटी के ऊपर जिसने पारसियों को कहा, पारसी जब भारत में आए उन्होंने कहा कोई भी हिंदू हमारे इलाके में नहीं आएगा, और राजा ने कहा जाओ तुम उस इलाके में जहां रहते हो, कोई तुम्हारे इलाके के 1 किलोमीटर तक नहीं। आज भी पारसियों के इलाके में हिंदुओं का जाना प्रोहिबिटेड है, मगर पारसी रतन टाटा बन गए। पारसी तो रतन टाटा अजीम प्रेम जी बने ना, मुसलमान भी तो बने भाई वहां पे। नहीं वो ठीक, मैं मुसलमान क्या, भारत का बच्चा है वो। उसको अल्लाह पसंद आए, उसको राम पसंद आए, उसको कोई ना पसंद आए, वो उसका मर्जी है। मैं, पूछने जा रहा हूं कि किसके दिमाग में कौन चल रहा है। मेरा क्या मतलब है उससे भाई, क्या मतलब है मेरा उससे? वो अजीम प्रेम जी हो, वो शाहरुख खान हो। आज आमिर खान ने कहा कि उसकी चौथी गर्लफ्रेंड भी एक हिंदू है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप पर्सनल मैटर है, खुश रहो।
अभी मियां आसिफ साहब कह रहे थे कि निमराज जी को किसी हिंदू से प्यार हो जाए तो मुर्तद हो जाएगा, उसकी गर्दन काट देंगे हम, वहां इस्लाम आ गया जी। वो एक हिंदू बच्ची है, हिंदू कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। वो अपनी, अब आप कजाक में जाएंगे ना, कजाकिस्तान में एक ही परिवार में क्रिश्चियन लड़के मुस्लिम लड़की से शादी की हुई है, बुद्ध, उसका बाप बुद्ध है, वो मुसलमान है, एक ही मुसलमान फैमिली में। आप अजीब जगह जा चुके हो इस्लाम के चक्कर में, और आप प्रिंसिपल पे बात नहीं करना चाहते, आप इवेंट्स को डिस्कस करना चाहते हो, उसमें से फैक्ट अदा करके कि हिंदू इतने बड़े मक्कार है, गांधी इतने बड़े मक्कार थे जो हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लिए मर गए, जिनको गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि वो मुसलमानों के 65 लाख रुपए को देने के लिए वो गवर्नमेंट के ऊपर जोर दबा रहे थे, उनको भी इन्होंने प्रूव कर दिया वो भी कम्युनल है। कोई अच्छा नहीं है भाई आपके लिए, कोई अच्छा हो ही नहीं सकता जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए। आपके मिनिस्टर का आता है ट्वीट कि सारा ये खित्ता हिंदू में हम मुसलमान बना देंगे। ये किसका है ट्वीट? ये था, कोई मिनिस्टर थे हमारे, वो कहते हैं कि हम काश ये सारा के सारा ये खित्ता जो है ना वो मुसलमान हो जाए। मुझे अब याद नहीं, लेकिन ये पाकिस्तानी मिनिस्टर थे। मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने अच्छा, आपको नहीं हो जाता और बना देंगे में फर्क है ना। मैं हो बना जाएगा, हो जाएगा, मैं आपको ट्वीट भेज दूंगा। मैं समझा वो कह रहे बना देंगे, क्योंकि मैं तो जबरदस्ती किसी पे भी किसी हक में नहीं हूँ। बना देंगे अच्छा मियां, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने बड़ा तहम्मुल से 15-20 मिनट सुना आपको ना, 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। जी जी जी, वरना तो आप अपने रास्ते पे हो, आपको मुबारक हो पाकिस्तान। मुझे, हम लोगों को क्या लेना देना है भाई, पाकिस्तानी मटेरियल है आज की डेट में हमारे लिए, आपसे कुछ नहीं आती है सिवाय टेररिज्म के। इसको मार देंगे, उसको गोली मार देंगे, ये मुर्तद है, वो काफिर है, वो साले को जहन्नुमी है। आपकी जनता भी साले को इसी तरीके की बात करती है। टीवी लेके वो मैं देखा था निमराज जी का उधर डे, वो बोलिए वो भाई मुसलमानों के उसमें कोई बेचारा मक्का में कोई लड़की बिना दुपट्टा के चले, मुसलमानों के उसमें काफिर कैसे चले गए? तो आपने इंसान को काफिर और मुसलमान बना दिया है। मैंने कहा ना, मियां आसिफ साहब ने इतनी देर लंबी बातचीत की, मैं सुन रहा था, एक बार ये पाकिस्तानी वर्ड यूज करते ना, कांजीराम मुसलमान है, हिंदू है, हम मुसलमान है, यही ये करते रहे सारा समय। तो कुछ मत कीजिएगा, मैं आपको पेज नंबर दिखा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, 19 से लेकर के 29 तक। अलबरूनी को पढ़िए, वो 1000 साल पहले आया था। ठीक, नहीं सीखेंगे आप, हिंदू है दुष्ट। पाकिस्तानी मुसलमान के लिए और भारत के मुसलमान के लिए हिंदू दुष्ट रहेगा। वो भारतवर्ष में पैदा हुआ, होली को अपना त्योहार नहीं मानता। मैं कजाकिस्तान में था, ईद नहीं मनाई गई, नवरोज मनाया गया। मुझे नवरोज की छुट्टी मिली, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, मैं अपनी डॉक्टर्स की डिग्री कैंसिल कर दूंगा। जाके आप कजाकिस्तान में समय बिता के आइए। ईद की छुट्टी हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, नवरोज की छुट्टी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि नवरोज हमारी कल्चरल पहचान है। पाकिस्तान का जो मेन न्यूज चैनल है, जो न्यूज पेपर है, उसका नाम है द टेंगरिन। आपने तो आग लगा दी है। सब कुछ मिल्ली, मिल्लत, इल्मी और क्या वो अजीब वो करीब अरबिया को लिंगुआ फ्रांका बनाएंगे। संस्कृत घटिया लैंग्वेज है, संस्कृत हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप मक्का आपका है क्योंकि आप मान रहे हो, लेकिन हड़प्पा हमारा नहीं है क्योंकि वो उस इलाके में है। अगर हम मियां आसिफ साहब का डेफिनेशन लगा दें तो ये मक्का का इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मक्का इनसे ज्योग्राफिकली दूर है। तो पॉइंट ये है कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, वरना आपको एक थ्योरी जवाब देगी। मिश्रा जी जवाब नहीं दे पाएंगे। मिश्रा जी को आपका गाली कर दे तो 4-5 कुछ जिहादी आ जाएंगे, गर्दन कर रेत देंगे कि इस्लाम पे बात कर दिया, इस्लाम पे बात कर दिया, कैसे कर दिया। तो ऐसे जिहादियों से हम 1000 साल से लड़ रहे, और डरेंगे तो हम घंटा नहीं। आपकी जो प्रिंसिपल है वो सामने लाई जाएंगी, और आपको सबूत दिया जाएगा कि इसी वजह से आप ऐसे हो, ये मानसिकता है आपकी। और एक गर्दन काटोगे, 2 गर्दन काटोगे, 100 गर्दनें निकलेंगी, लेकिन जीत इल्म की ही होगी, जीत रेशनैलिटी की ही होगी। कोई पागल का बच्चा बैठा है कि मुसलमान से नफरत कर रहा है कि खाली वो मुसलमान है। अब मोदी जी भाषण दे रहे थे, खाली अजान हो गई, भाषण रोक दिया उन्होंने। ये हमारी परवरिश है, ये हमारे वेदों की शिक्षा है। एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, कि दूसरों के, इन्होंने कोट किया, दूसरों के झूठे खुदा को कैसे बोल दिया आपने झूठा खुदा? क्या सबूत है आपका खुदा सच्चा है? तलवार। दूसरों के झूठे खुदाओं को भी कैसे आपने मेरे खुदा को झूठा कह दिया? मैंने आपका नहीं कहा था, मैंने कहा था अगर दूसरों के झूठे खुदा को भी
अगर ये किसी का कैसे खुदा कहा आपने? झूठा भी कैसे है आपको तो पता उसे भी चला कि बुरा कोई मान खुदा सकते हैं। झूठा हो सकता, कोई खुदा झूठा कैसे हो सकता है? ये कैसे पता चला आपको? बताइए सर, मैंने ये मेरा कहा ज्ञान था वर्धन। कि अगर किसी का कोई झूठा भी है तो उसे भी बुरा नहीं कहना हमने। हाँ, मैं कह रहा हूं झूठा कोई खुदा कैसे पता चलेगा आपको? ये कहां लिखा हुआ है कि किसी का खुदा झूठा हो सकता है? नहीं, खुदा तो एक ही है, वो कैसे झूठा हो सकता है? खुदा तो एक नहीं, है। खुदा एक नहीं है, कई तरीके के खुदा है। आपके आपके कुरान में है कि तुम्हें तुम्हारा भगवान मुबारक, हमें हमारा मुबारक। तो इसका मतलब कुरान ही एडमिट कर रहा है कि बहुत सारे भगवान हैं। दीन दीन तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें नहीं, हमारा दीन दीन। नहीं, तुम जिसकी पूजा करते हो हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, और हम जिसकी पूजा करते हैं तुम उसकी नहीं करो। पढ़ के बैठा हूं मैं पूजा यहाँ पे, तफसीर से लेकर के हदीस से लेकर के कुरान तक पढ़ के बैठा हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं सरकार, हिंदू कमजर्फ है, कम नजर है, ये सिर्फ आप कहते हो, और सिर्फ आप कहते हो। वरना डोनाल्ड ट्रंप हार्ड कोर क्रिश्चियन, उसने किस पर भरोसा किया उसके समय, सबसे कठिन समय पे? काश पटेल, जिसने गीता के ऊपर शपथ लेके कही। गीता का भगवान क्या कहता है? कहता है कि तेरा भगवान सच्चा, मेरा भगवान झूठा। इससे दुनिया चलेगी? भगवानों की सच्चाई का तरीका तलवार होता है? नहीं सरकार, करिए अपनी, आप अपने ऊपर थूक रहे हो क्योंकि आप हिंदू हो, इंडस वैली के हो, इंडियन, आप खुद को स्वीकार कर चुके हो, आप खुद को गाली देते हो। यहां की सभ्यता नहीं है। इन्होंने यहूदियों को गले लगाया, पारसियों को गले लगाया, वो यहां फले फूले, ततन टाटा बने, उसके बाद चपूर जी, पालोन जी बने, वो सब बने, और आज वो भारत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। यहूदी शुक्रिया अदा करता है कि पूरी दुनिया में यदि हमारे साथ प्रोसिक्यूशन हुआ, एक जगह पे हमें प्रोसिक्यूशन का शिकार नहीं करना पड़ा, बल्कि हमें प्यार मिला, वो जगह थी भारत, सिर्फ और सिर्फ भारत। मोनोथीज्म तो आप लेके नहीं आए हो, आप तो लास्ट हो, जिन्होंने, जो पहले हैं, जिनके अब्राहम है, जिनके मोजेस हैं, जिनके सोलोमन है, जिनके डेविड है, वो कहते हैं कि इन्होंने हमें प्यार दिया है, और आप कहते हो कि हमें आपने हमने हमने आपको नफरत दी है। आज भी हम यहूदियों के जो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं, गवर्नमेंट अपने पैसे से प्रोटेक्ट करती है। पारसियों को गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि अपना अपना वो बढ़ाओ, क्या नाम है, परिवार और वंश। आप हमें कह रहे हो सर, इस सभ्यता को आप गाली दे रहे हो। यही प्रोटेक्शन मस्जिदों को क्यों नहीं है वहां पे? मस्जिद का प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने जब इतनी 1000 साल से कत्लेआम मचाया है यहां पे, एक बार सॉरी निकला आपके मुंह से? आपके यहां पे मंदिर टूट जाते हैं, मंदिरों को तोड़ करके आपने किस चीज में वो कर दिया? आप एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में एक भी मंदिर टूट गया। आप कहेंगे नहीं नहीं सब बन गया, बल्कि हमने 100 और बनाए हैं। 1000 साल से आप, विल डुरांट की किताब है, द ब्लडीएस्ट एवर, कहीं पे अगर कॉन्क्वेस्ट की वो की गई है, उसका नाम है भारतवर्ष, जहां पे हिंदुओं की गर्दनें काटी गई खाली रिलीजन के नाम पे। आप अपने लोगों को नहीं पढ़ा रहे हो, हम नहीं, हम भूल जाएंगे? और किसकी मस्जिदें हैं ये? हम इतने पागल हैं? अगर आपने ये कहा कि एक मुसलमान का पानी अलग है, मैंने आपको दिखा दिया सिंगापुर में, मैंने आपको दुनिया भर में दिखा दिया, मुसलमान अपना हमेशा अलग करके रखता है क्योंकि वो दूसरों के साथ मिलना नहीं चाहता। आप फिर भी वो मुझे दे रहे हो कि मंदिरों पे लिखा, ये मुसलमान करता था। आसिया बीबी को आपने इसलिए ब्लास्फेमी के चार्ज में फंसा दिया था क्योंकि उसने एक मुसलमान के पानी से पानी पी लिया था फालसा तोड़ते समय। भाई, आप उल्टी गंगा बहाने पे आप मुझे ये मजबूर कर रहे हो कि मेरी जो शिक्षा है, मेरा जो दिमाग मुझे कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमने पढ़ाया आपस में भाई भाई। आप कह दीजिए कि आपके हिसाब से हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। ये नहीं सिखाता आपको आपका आपका कल्चर, आपका मजहब। मियाँ साहब तो बड़े हमारे मॉडरेट हैं। मियाँ क्या है? साहब मियां है। साहब इंडिविजुअली मॉडरेट हो सकते हैं, पर इन्होंने इस्लाम के नाम पे देश बनाया है ना। आज भाई मैं आपको बताऊं, आज हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मियाँ साहब भी हैं और मैं भी है। हमने एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी है उस ग्रुप के अंदर। शायद मियाँ साहब आपने देखा होगा, वो जो पंजाबी वाला ग्रुप है वहां पर सबने एक करता हूँ दूसरे होली। को, हाँ, सब करता सब वहां पे मुसलमान है और सबने होली की मुबारकबाद मैं दी है। फिर कह रहा हूं, कन्वर्टेड मुसलमान ब्रिटेन में गया। मैं ये 2 मिनट लेके चुप हो जाऊंगा, एंड देन आई विल लीव द शो आल्सो, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। आसिफ साहब, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। कन्वर्टेड मुसलमान हर जगह के लिए प्रॉब्लम है। उसको मानव बनाइए, आप उसको मानवता सिखाइए। नहीं सिखाएंगे तो ग्रूमिंग गैंग बनेगा, लव जिहाद होगा। वो ऑब्सेस्ड है कन्वर्जन को लेकर के, वो ऑब्सेस्ड है कन्वर्जन के लिए। उसकी गलती नहीं है उस बेचारे की, उसको सिखाया जाता है।
आपके मैंने पीरों ये क्या नाम है, मौलवी मौलाना 2026 हिंदू गायब गायब, ये कर रहा है आपका मुफ्ती, टीवी पे कर रहा है वो। और ये हमको वो पागल है, उसके बाद काजी जो लेक्चर दे रहा है मस्जिद की मिंबर से, वो सब पागल है। और रिजल्ट आपके सामने है। पॉपुलेशन हिंदुओं की बांग्लादेश से गायब, मुसलमानों की गायब, हिंदू पाकिस्तान से गायब, अफगानिस्तान से गायब। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, सच्चर कमेटी हमारे यहाँ बनी, आपके यहाँ कोई कमेटी बनी? नहीं, पाकिस्तान से तो कोई पॉपुलेशन नहीं गायब हुई, पॉपुलेशन यही यहाँ तो मौजूद यही है। यही 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 जड़ है, यही जड़ है। डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ मियां साहब जो माइग्रेट कर रहे हैं हिंदू पाकिस्तान से, वो किस वजह से कर रहे हैं? अरे वो जो आते हैं वो रो के सुनाते हैं कि हमें कुत्ते की तरह, इंसान भी नहीं मानते। बच्चियों के ब्लाउजों के अंदर हाथ डाल देते हैं कि तुम तो इंसान नहीं हो, मुसलमान नहीं बन रही हो। तो आप हमें समझा रहे हो? बच्चियां बेची गई हैं। सिख कहते हैं कि अगर हम, जो पंजाब के जो ब्राह्मणों ने और हिंदुओं ने अपना, फिर शूद्रों ने मिल करके सिख कम्युनिटी बनाई इनसे लड़ने के लिए, क्योंकि बच्चियां उठा करके मार्केट में बेचते थे। अच्छा, आपने आज अलवाइट के साथ मुजफ्फर भाई, बड़ी क्षमा से मेरी आवाज कभी तेज आती है, बड़ी विनम्रता से आसिफ साहब से, आपसे हाथ जोड़ के, आज अलवाइट के साथ क्या हो रहा है सीरिया में? 8,000 रेत दिए उन्होंने। ये हमारी सभ्यता नहीं है, नहीं है हमारी सभ्यता। ये हमारा सभ्यता कहता है, अगर आपका कहता है कि तुम्हें तुम्हारा दिन और हमें हमारा दिन, इसका आपको प्राउड है। हमारी सभ्यता कहती है सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हों और सब रोग मुक्त हों। हमारी सभ्यता हमको सिखाती है अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तेरा मेरा करने वाले, गैर और हम करने वाले छोटी बुद्धि के, मंद बुद्धि के लोग होते हैं। जो उदार चरित के लोग होते हैं, जो विशाल हृदय के लोग होते हैं, वो पूरे विश्व को, पूरे वसुधा को अपना घर मानते हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक तो बड़ी ये हैरानकुन बात मैंने सुनी आपसे कि उनके ब्लाउजों में हाथ डाल देते हैं। मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है, वहां पे दूसरे नंबर पे जो पॉपुलेशन है रिलीजन वाइज, वो हिंदू है। हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी भी बहुत कम है। ये एक अलग बात कि कुछ अरसा से वहां पे क्रिश्चियन जो हमारे हिंदू हैं उनको क्रिश्चियन करने का एक सिलसिला जारी है। वो हमारी तरफ ही नहीं, वो आपकी तरफ भी बहुत ज्यादा जारी है। तो मैंने खुद ऐसे वाकयात देखे कि वो कुछ लोग जो है और वो मुसलमान नहीं क्रिश्चियनिटी में। बना रहे, क्रिश्चियन बनाने पर मुसलमान कन्वर्ट नहीं कर रहे उनको, हिंदुओं को। एक सिख था, आजादी के समय में वो परिवार ना टूट गया। एक परिवार इंडिया में रह गया, एक परिवार पाकिस्तान में है। वो सिख मुसलमान बन चुका था जब कई साल बाद वो मिला अपने परिवार से। दूसरा वाला अभी भी सिख था। तो आप देखिए देखिए मियां साहब मैं आपसे ना, ऐसे कुछ वाकयात हैं 47 में पार्टीशन। ठीक है, आप मुसलमान किसी दीन के प्यार में बन गए और बहुत लोग आए, अभी कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक समय इतनी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गया, अब इस्लाम का जोर खत्म हो गया, इस्लाम की टीचिंग का असर खत्म हो गया। अब वो साधु संत कहाँ हैं आपके? अब क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे? अगर इतना डीविल हिंदुइज्म था, आज कहाँ है वो? दुनिया को क्यों नहीं वो शिक्षा देकर के कन्वर्ट कर पा रहे हैं? जिस तेजी से आप राइज किए, उस तेजी से आप कन्वर्ट नहीं हो रहे, आप पॉपुलेशन से बढ़ रहे हो। आसिफ साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, वही घिसी पिटी रिकॉर्ड बनाने से नहीं हुआ कि आपने मान लिया कि किसी हिंदुओं को जजिया दिया गया है, हिंदुओं के स्कूलों को तोड़ा है, हिंदुओं के मंदिर के प्लेसेस को तोड़ा है, लिखा हुआ पढ़ा दिए, सबूत दे दिए, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है किसी मौलाना के मस्जिद में वो कोई उसको प्रेयर, जबकि ये भारतीय सोच नहीं है। उसको तो आप मानने को तैयार हो कि मौलाना रहमानी के कोई वो नहीं किया गया, लेकिन काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ना, राम जन्मभूमि को तोड़ देना, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ देना, उसको आप कह रहे हो नहीं वो तो कोई नहीं, वो तो जी होता है, बस तोड़ दिया, उसमें क्या जी, तोड़ दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना मेरी बात सुने। अच्छा, असल में ना आप बात को ले जाते हैं दूसरी तरफ। हमारी बात ये हो रही थी, एक तो मुजफ्फर भाई से इसके बाद मैं पूछूंगा माइग्रेशन वाला मामला, क्योंकि जो माइग्रेशन का है इशू, मजे की बात यह है कि 2010 में एक ना तस्वीर बड़ी वायरल हुई कि एक रेलवे स्टेशन पे बच्ची रो रही है, वो पाकिस्तान छोड़ के उधर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। अच्छा, वो बाद में हमने चेक किया, वो हमारे एक्सप्रेस पे चली थी, उस बच्ची की शादी हुई थी, वो अपने घर वालों से रुखसती के वक्त रो रही थी, उधर जा रही थी। अच्छा, एक तो माइग्रेशन वाला आपने मुझे बताना है कितने लोगों ने माइग्रेट किया, क्योंकि अगर माइग्रेशन होती तो जो लाखों के हिसाब से हिंदू मौजूद हैं साउथ पंजाब में, और जो अक्सरियती सिटीज मिट्टी जैसे मौजूद हैं सिंध के अंदर, वो ना होते।
अगर माइग्रेशन इस तरह होती तो। हाँ, एक दो माइग्रेशन नहीं फैमिली होते, वो इलीगल आए हैं भाई, वो हमारे यहाँ सीए एक्ट इसीलिए बना है, वो इलीगल आते हैं, माइग्रेशन वीजा उनको मिलता ही नहीं आपसे। अच्छा चले, हम लोग 40 मिनट से वो कर असल रहे में बात में हैं। ये करना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि मैंने टू नेशन थ्योरी की जो बुनियाद पढ़ी है, जो नजरिया पाकिस्तान जिस पे बना है, जिस पे पाकिस्तान बना है, मैंने उसकी इब्तदा की बात की थी, लेकिन आप उस पे नहीं आए कि वो मसाइल बने क्यों। मैंने उर्दू हिंदी तनाज़े का जिक्र किया, मैंने भाई उर्दू तकसीम हिंदी, बगदाद। उर्दू क्या है भाई, उर्दू यहाँ क्यों बनी, क्यों नहीं आपने भारत की भाषा को एक्नॉलेज किया? कौन उर्दू बना रहा है भाई? अरबी स्क्रिप्ट लेकर के जो अभी आप मियां आसिफ अली लिखे हो, ये उर्दू लिखे हो, हिंदी लिखे हो, इंग्लिश लिखे हो, आप क्या लिखे हो सरकार, आप मुझे बता दें। मियां आसिफ अली ये आपके नीचे लिखा, ये क्या है, ये नाम, ये आपने आप क्या लिखा है, क्या आप कौन सी कह भाषा रहे है? हैं कि डॉक्टर साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर मजहब का एहतराम है, हम कहते हैं हर मजहब फले फूले, सबका हम रिस्पेक्ट करते हैं, मोदी जी अजान के वक्त तकरीर रोक देते हैं। दूसरी तरफ आप फिर दोबारा से वही बात लेके आ जाते हैं कि वो कैसे बन गई। भाई अगर मौजूद है भाई वो तो किसी की मजहब का क्या मतलब है, वो मजहब हमें खा जाएगा? मजहब है है? का मतलब है वो दूसरों का भी एहतराम करे, एक तरफा एहतराम नहीं होता भैया। आप 4 जिहाद लड़ चुके हो जब से बने हो हमसे, आप जब से बने हो 4 जिहाद आप लड़ चुके हो भाई। आपके न्यूज़पेपर में मेरे कोट नहीं है, जिहाद ऑल फ्रंट विक्ट्री। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी बात सुने, उन 4 में से आपके जो यहाँ पे 2 हैं हिंदू वो तो पॉपुलेशन ड्विंडल हो गई, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना के लिख दिया कि कोई मुसलमान के अलावा हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता। आपने बना करके जिस देश में, जिस धरती से संस्कृत का उदय हुआ हो, पाली प्रकृत का उदय हुआ, आपने उसको अरबी और लिंगुआ फ्रैंका बना दी। आपने कह दिया कि हमारा जो लायरपुर को आपने फैसलाबाद बना दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मजहब है? यार मेरी बात सुने, दूसरों को मैंने वही कोएग्जिस्ट, बात आपसे की है दूसरों को कि कोएग्जिस्ट नहीं आपने करने देखो दीजिएगा इलाहाबाद आप। को उठा के बना दिया ना, प्रयागराज क्या बना दिया। वो तो हमारा है ना, उसका नाम प्रयागराज था ना, वो इलाहाबाद किसी ने चेंज किया था। इस तरह चेंज चेंज किया था, अब इस पे किसने किया था, लेकिन एक मौजूद था नाम, उसको चेंज करना। भाई क्यों? इस्लाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर का है, कोई इंडिविजुअल जाके कन्वर्ट होके उसको अल्लाह प्यारे लगते वो कर ले, मगर इस्लाम हमारी कल्चरल आइडेंटिटी नहीं बन सकती। इस्लाम हमारी भौगोलिक आइडेंटिटी नहीं बन सकती। हम अरबी नहीं बन सकते। अरबी भी आपको दोयम दर्जे का आप यहाँ पे अरबी आता है, प्लेजर मैरिज करता है। जरा चले जाइए सऊदी अरेबिया में और वहां की लड़की से 6 महीने का शादी करके आइए, ताल ठोक दीजिए कि इक्वलिटी है, मैं मान जाऊंगा। नहीं, अरबी बनने को तो कोई भी नहीं कह रहा आपसे, ना हम और बन क्या सकते बन रहे हैं हैं आप? ना आप बन और क्या बन रहे हैं आप, जब आपने कह दिया आर्टिकल 31 में कि हम अरबी को लोगों को पढ़ाएंगे और समझाएंगे ताकि वो इस्लाम के हिसाब से अपना दीन चलाएं। यहाँ के इंडस वैली के दीन में, इंडस वैली की लाइफस्टाइल में क्या कमी है? क्या कमी है देखिए इंडस वैली वालों में, आप बता डॉक्टर, दीजिए। कल्चर और रिलीजन को मिक्सअप ना करें। आप रिलीजन कर रहे सबका हैं अपना है, मिक्सअप, मैंने थोड़े किया है, आप कर रहे हैं मिक्सअप। आप ही तो आप करने अगर की कल्चर कोशिश तो कर भाषा रहे होती है हैं। ना मेरे सरकार, कल्चर तो भाषा होती है, कल्चर तो खान तो, पान होता है, कल्चर तो ये तो जो हमारी वहां के जो लोकल जो चीजें होती है वो कल्चर होता है। लस्सी आपका हमारी कल्चर भाषा है। हमारी भाषा तो यहाँ पे मौजूद है। उर्दू है, कैसे मौजूद है? पंजाबी है, हिंदी ये है, आपने पश्तो है, गुरमुखी अडॉप्ट उर्दू है, की, कुरानी है। आपने गुरमुखी अडॉप्ट की, आपने तो उर्दू ले लिया, आपकी भाषा उर्दू कैसे हो सकती है? गुरमुखी, अगर नहीं आप संस्कृत को मानना चाहते, आप गुरमुखी ले लेते भाई। तो गुरमुखी हमारे यहाँ जो पंजाबी के तलबा हैं उनको पढ़ाई जाती है। शायद आपको इस चीज का अरे इल्म नहीं है कि हमारे यहाँ भाई गुरमुखी का आसिफ बाकायदा साहब, पेपर मौजूद है। जो बच्चा भी बीएस पंजाबी करता है, क्योंकि हमारे यहाँ बीएस से स्टार्ट होती है मैं पंजाबी, कह रहा जो हूं बच्चा बीएस आपकी करता है जो वो गुरमुखी का। लेटर आते हैं आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज में, पंजाबी गुरमुखी यूज होती है, हाँ या ना बताइए आप। रस्मुल आप खत तो की कल्चर बात की कर रहे बात हैं कर कौन रहे थे सा? ना, यू आर सेइंग मी कि आप कल्चर और आप मिलाते हैं रिलीजन और कल्चर को। आप, आपके हम अंदर सेंस ही नहीं बचा लोग हाउ टू डिस्टिंग्विश द कल्चर। हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी है, हिंदू रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। एक हिंदू मुसलमान, जैसे एक जर्मन मुसलमान हो सकता है, एक जर्मन बुद्धिस्ट हो सकता है, एक जर्मन क्रिश्चियन हो सकता है, एक हिंदू मुसलमान हो सकता है। चूंकि हमारे यहाँ सिख को भी हिंदू कहते हैं, जैन को भी हिंदू कहते हैं। जैसे मैं हूं, मैं कहता हूं आई एम सिख, आई एम जैन, आई एम बुद्ध, आई एम एवरीथिंग। पारसी को भी हिंदू कहते हैं। पारसी वो को इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो यहाँ के लैंड के नहीं है, उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन पारसी आप खुद को हिंदू कहता है। मैं अभी जूस को सुनवा दूंगा, जूस कहता है हम हिंदूज हैं।
जूस यहाँ का कहता है हम हिंदूज हैं। डॉक्टर साहब क्रिश्चियन को भी हिंदू कहते हैं। हाँ, क्रिश्चियन को भी हम हिंदू कहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बना रहे, यहीं के लोग तो कन्वर्ट हुए, ये गोरे आए हैं क्या? आपको एक केस बताता हूं मैं। हुआ ये कि एक आदमी था, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इंडिया में जब आप कॉलोनियल टाइम देखेंगे, एक लॉ लाया गया था, उसका नाम था इंडियन सक्सेशन एक्ट। उसका नाम इंडियन सक्सेशन एक्ट था, मगर वो लगता सिर्फ क्रिश्चियनों पे था। तो हुआ ये कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में एक क्रिश्चियन था, वो उसने ये कहा कि मेरी जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो वो हिंदू सिस्टम से हो, हिंदू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो प्रॉपर्टी का लॉ है उसके हिसाब से हो, न कि क्रिश्चियन के हिसाब से। तो फिर उन्होंने कहा क्या क्रिश्चियन के पास ये चॉइस है, कोई क्रिश्चियन बनता है। देखिए ये ना, ये अब्राहमिक फेथ का है प्रॉब्लम, कि एक जू ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूं, एक क्रिश्चियन ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूं, एक क्रिश्चियन ये नहीं कह सकता कि मैं जू हूं, एक मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मैं जू हूं। भारत में ऐसा नहीं है। एक बुद्धिस्ट खड़ा होकर कहता है मैं ही हिंदू हूं, मैं ही सिख हूं, मैं ही जैन हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आपको ये समझना पड़ेगा, आप रिलीजन के दायरे से और कल्चर को समझने में असफल है, और इसीलिए आप बार बार ये कहते हैं कि इस्लाम की एग्जिस्टेंस के लिए सेपरेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा परसिक्यूशन हो रहा था, सारी भारत इंडियन हमको मिलकर मार रहे थे, हमें देश दे दो वाला। आपने कहा हमारे हुकूक नहीं मिले। क्या है आपके हुकूक? शरई हुकूक को आप हुकूक कहते हैं, इस्लामी हुकूक की बात कर रहे हैं ना, अदरवाइज फंडामेंटल राइट तो भारत में सबके लिए सेम है। क्या है आपके हुकूक? आपने दे दिया शरिया। शरिया के नाम पे आप लोग हाथ खड़े कर देते कि नहीं 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 नहीं, वो तो ट्राइबलिज्म है जी, हमको नहीं चाहिए शरिया। मैं तो कहता हूं अल्लाह रमजान के शुभ मौके में आपको तालिबान वाला शरिया मिले। नहीं, तालिबान वाला शरिया नहीं है, वो ट्राइबलिज्म है उनका। जो शरीयत आप है, ब्लास्फेमी कर रहे हैं भाई साहब, आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। उनसे ज्यादा आप इस्लाम समझ रहे हैं, मुल्ला उमर से ज्यादा इस्लाम समझ रहे हैं आप। यकीनन हम ज्यादा समझते हैं। मुल्ला उमर हमारे हाथ ही पढ़ के गया था, हम लोग तो बस उनसे तो ज्यादा फिर समझते लीजिए हैं। ना मुल्ला उमर का इस्लाम। मैं तो कह रहा हूं रमजान के शुभ मौके पे, पवित्र दिन पे, कि या अल्लाह पूरे पाकिस्तान को जो तालिबान कर रहे हैं, जिस तरीके का इस्लाम नाफिज किया है, वो इनको अता फरमा। ये तो मैं मांग रहा हूं, आप भी कहिए। आपको वही हुकूक चाहिए ना, वही हुकूक है ना। आप ताहिर कादरी को पढ़िएगा, जो इस्लाम ताहिरुल कादरी, और ये तो आए थे इमरान खान को भी वो बता रहे थे, वो तो पॉलिटिक्स में खड़े हो गए। वो कैसा इस्लाम की बात कर रहे हैं? रूल ऑफ लॉ कैसे मांग सकता है कोई मुसलमान, जब शरिया सबसे बड़ा लॉ है? रूल ऑफ लॉ क्या आपको पता है? डाइसी की किताब पढ़िए, वो कहता है रूल ऑफ लॉ, इंग्लिश सिस्टम का जो लॉ होता था उसको वो कहता था रूल ऑफ लॉ। वो कहता है रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन फ्रेंच लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव, या स्पेनिश जो लॉ है उससे हमारा बेहतर लीगल सिस्टम है। आप लोग, आपके पास तो रूल ऑफ शरिया है भाई। वो ताहिरुल कादरी इलेक्शन में लड़ने आ गए थे। जो रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन है वो तब्दील हो चुकी है हमारे यहाँ। अब जो भी कानून का नफाज है, जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है ना, सरकार आपका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा है, कुरान और सुना आपका मेन कानून है। और उसके बाद आप आर्टिकल 227 पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़े, कहता है कि कोई भी लॉ जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट में है वो कानूनी नहीं बन सकता। बिल्कुल खत्म। तो फिर शरई हुकूक की बात कर रहे हैं ना, आप शरिया दीजिए लोगों को। तो जब यहाँ पे 97% डांस करवा रहे हैं आप, पता नहीं क्या करवा रहे हैं, शरई हुकूक ही नहीं ला रहे। बच्चियां आपकी बिना के घूम रही हैं, बिना महरम के जा रही हैं, टीवियों पे आ रही हैं। या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए आपने तोड़ा है। मैं तो कह रहा हूं, अल्लाह से मेरी दुआ है, या अल्लाह इस रमजान के पवित्र मौके पे मियां आसिफ अली को अता फरमा कि ये तालिबान टीटीपी से ना लड़े, उनको स्वीकार करे, और उस दीन के जो अकायद हैं और जो इंसाफ है वो मिले इनको। क्रिमिनल शरिया मिले और क्रिमिनल वो मिले। आप क्यों ये पीपीसी ऊपीसी कर रहे हो भाई? आप तो फ्रॉड कर रहे हो अपने लोगों के साथ। आप हुकूक नहीं दे रहे हो क्रिश्चियन, अरे पाकिस्तान के मुसलमानों को, उनको शरिया नहीं दे रहे हो। हर पाकिस्तान का मुसलमान ये कहता है कि हमारी समस्या का प्रॉब्लम है, यहां शरिया नहीं लगा रहे। वो सही कह रहा है बेचारा कि हमसे शरिया के नाम पे मुल्क बनाया, पीपीसी चला रहे हो, पाकिस्तान पिनल कोड। अस्तगफिरुल्लाह। जी शरिया एंड पे कुछ कहना चाहेंगे हम? मैं अंत पे यही कहूंगा कि या अल्लाह, मुझे जानना है, मुझे बार बार फोन आ रहा है किसी और जगह। सिर्फ या 2 मिनट बात सुन लें, 2 मिनट मियां साहब की बात भी सुन लें। हाँ सुनेंगे, मियां साहब को मैंने 17 मिनट लगातार सुना। या अल्लाह, ईद उल फितर के मौके पर जल्दी से जल्दी टीटीपी को विक्ट्री अता फरमा। जो तालिबान जो इन्होंने बनाया है, इनकी एक बहुत बड़ी क्रिएशन है, अजीम क्रिएशन है, इन्होंने वर्ल्ड को पावर को हराया है। वही टीटीपी का जो लॉ है, जो शरिया लॉ है, वो इनके यहाँ पूरे पाकिस्तान में नाफिज कर। या अल्लाह,
कॉमन काफरिंग की बात सुन ले। जी मियां साहब, अभी तो आजमाइश अच्छी होगी ना, इनके हुकूक मिलेंगे ले। असल में ना डॉक्टर साहब बात को ले जाते हैं दूसरी तरफ। हमने दोनों दफा कोशिश ये की थी कि ये मामला क्लियर हो, क्योंकि आपने टू नेशन थ्योरी की बात की थी। तो थ्योरी उसी वक्त होती है जब वो जन्म लेती है, जहां से वो जन्म लेती है उसी पे बात होती है। तो मैंने दोनों दफा उसी आप पे पिक रहा एंड हूँ। चूज कर लेंगे आसिफ साहब, मैंने आपको अलबरूनी बता दिया, आपको सारे सोर्स दे दिए, इस्लाम के नाम पे आप तोड़ रहे हो, लेकिन पिक एंड चूज कर रहे हो पॉलिटिकल। अच्छा चले डॉक्टर साहब, 1 मिनट में, डॉक्टर साहब एक मिनट में डॉक्टर साहब, आपसे पहले पूछूंगा कि अगर हम यूनाइट होते तो क्या ऐसे इत्तेफाक से प्यार मोहब्बत से रह रहे होते मुसलमान हिंदू और नहीं, सारे ये? नहीं, मुसलमान कहीं क्या भी सारी दुनिया में ही लड़ रहे हैं भाई, सारी दुनिया डरी हुई है इस समय भाई। किसी का पड़ोसी मुसलमान हो जाए उसके हाथ पैर सूज जाते कि अरे भैया क्या हो जाएगा, वो पता नहीं क्या कर देगा। तो आप भी इस चीज से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान बन के अच्छा हुआ? हाँ, यस, मैं से एग्री करता हूँ, बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। हमारा कुछ हिस्सा गया पर जाना ही था, बहुत जबरदस्त फोर्स आया, हम लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें लगा दुनिया पीस की बात समझ रही है। हम दुनिया को ओम शांति ओम शांति ओम शांति समझा रहे थे, दुनिया कुछ और समझ रही थी उस समय। ठीक है, कुछ हिस्सा हम हार गए, हम मानते हैं उसको, हम स्वीकारते हैं, हमने वो दे दिया है, आप उसको चलाए अपने तरीके से, अल्लाह आपको उसमें सफलता प्रदान करे, हम तो यही कर सकते हैं। जी मियां साहब, चलिए डॉक्टर साहब ने भी बात तो वो तस्लीम कर ली हमारे वाली कि वाकई नहीं रह पाना था, इश्यूज ऐसे बने हुए थे, हालात ऐसे क्रिएट हो गए थे कि वो ना रह पाते। तो वो बात तो वही आ गई कि टू नेशन थ्योरी वाकई थी और जो पाकिस्तान बना है वो एक हकीकत है। पाकिस्तान हकीकत है, हम लोग मानते हैं। ये टू नेशन थ्योरी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, टू नेशन थ्योरी का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मुसलमान किसी के साथ नहीं रह सकता, ये है टू नेशन थ्योरी। कभी आप ये सोचे कि ये इलाकाई है, ना 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 ना, ना। मेरी भी ना एक अहम कॉल आने लगती है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। दोबारा फिर बात होगी आपसे, थैंक यू।